नमस्कार दोस्तों, पीएम टेक सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आईआईबीएफ बीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम को देने का प्लान बना रहे हैं और इसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी और यकीन मानिए इन्हीं में से आपके एग्जाम में सवाल देखने को भी मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि यह वीडियो बेसिक और एडवांस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो और आईआईबीएफ बीसी एग्जाम को पास करने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंस्पेक्टेड बाय डैश इन इट्स कैपेसिटी एज सुपरवाइजर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों का निरीक्षण किसके द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में किया जाता है? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, हैव नाइदर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी नॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। न तो निश्चित परिपक्वता होती है और न ही निश्चित ब्याज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC डू नॉट इंक्लूड। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 4, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है ONDC के अंदर। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, इनलार्जिंग मार्केट फॉर मल्टी नेशनल ब्रांड्स इन इंडिया। भारत में बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए बाजार का विस्तार, यह जो है ONDC में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर डैश। सभी सहकारी बैंक डैश हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, नॉट शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैंक refuses to accept cash over the counter and asks the customer to deposit in ATM कैश डिपॉजिट मशीन। यदि कोई बैंक काउंटर पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को ATM नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज इरेगुलर फॉर द बैंक। यह बैंक के लिए विधि विरुद्ध है। बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। बैंक का काम होता है कैश को लेना और उसे ग्राहक के खाते में डिपॉजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ अ ट्रस्ट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी ऑब्टेन। ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ली जानी चाहिए? पहला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरा है ट्रस्ट डीड। तीसरा है पैन और फॉर्म नंबर 60 ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट का अस्थायी लेखा संख्या यानी कि पैन कार्ड या फॉर्म संख्या 60। KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रस्टीज ऑथोराइज्ड टू ट्रांजैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट की ओर से लेन देन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टियों के KYC दस्तावेज। यहाँ पर जो ऑप्शन है वे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों जो ऑप्शन है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर बिकम्स। खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी डैश बन जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, अ ट्रस्टी ऑफ द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल हेयर्स। कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन डू नॉट इंक्लूड डैश। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में डैश शामिल नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है, आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डेवलपिंग द रिक्वायर्ड एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन विलेजेस। गाँव में आवश्यक शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ रिटेल और आउटलेट सब एजेंट्स of BC and the base branch exceeded the prescribed norms. its relaxations can be considered on merits and approved by। यदि BC के रिटेल आउटलेट या उप एजेंट के व्यवसाय स्थल और आधार शाखा के बीच की दूरी निर्धारित मानदंडों से अधिक है तो किसके द्वारा गुण दोष के आधार पर विचार कर अनुमोदित किया जा सकता है?
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी कि BC कॉन्सेप्ट हैज केम फ्रॉम। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस यानी कि BC कॉन्सेप्ट हैज कम फ्रॉम। तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट BC की अवधारणा कहाँ से आई है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट इथिक्स में इंक्लूड। नैतिकता के बारे में बातचीत में डैश शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट है मोरल डिपेंडेबिलिटी, नैतिक निर्भरता। सेकंड है पंक्चुअलिटी ऑफ फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस, दायित्वों को पूरा करने की समयबद्धता। थर्ड है ऑनरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंध की शर्तों का सम्मान करना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह तीनों होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसलिए डी जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत QR कोड। भारत QR कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड को भूल जाते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट पूछा गया है वह इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो आपको यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वही आंसर आपको लगाना है। सो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह सी हो जाएगा। द पेमेंट मोड इन QR इज ओनली थ्रू UPI। QR में भुगतान मोड केवल UPI के माध्यम से उपलब्ध है। ये भारत QR कोड में जो है इनकरेक्ट है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दिए हैं वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट OVD फॉर द पर्पज ऑफ KYC। KYC के प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज या OVD नहीं है? जो KYC डॉक्यूमेंट्स होता है उन पर हमारा नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारे जेंडर और इसके अलावा हमारा एड्रेस होता है। यानी KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, कस्टमर को जानना। इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में जो है एड्रेस नहीं होता है, इसलिए जो पैन कार्ड होता है वह एक KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। सो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इशू डैश रिजर्व फंड। भारत में राज्य सरकारें धन जुटाने के लिए डैश जारी कर सकती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज। बॉन्ड्स और दिनांकित प्रतिभूतियां यानी कि डेटेड सिक्योरिटीज जो राज्य सरकारें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वह इशू कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट नॉर्मली। आवर्ती जमा यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के मामले में सामान्यतः है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, अ कस्टमर कैन डिपॉजिट अ सर्टन सम ऑफ अमाउंट एज पर प्री फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कोई ग्राहक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पूर्व निर्धारित आवृत्ति के अनुसार एक निश्चित राशि जमा कर सकता है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप मंथली कोई स्पेसिफिक अमाउंट सेलेक्ट करके आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। वह हर महीने जो है आपके खाते से डिडक्ट होता जाएगा, उसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में होता है कि आप एक लमसम अमाउंट जो होता है उसे आप फिक्स करके रखते हैं और आप जब तक चाहें उसको रख सकते हैं। उसी तरह रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, लेकिन जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वह मंथ वाइज होता है और आप एक समय भी निर्धारित कर सकते हैं आपको कब तक रिकरिंग डिपॉजिट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट इज कैलकुलेटेड। बचत बैंक जमा पर ब्याज की गणना डैश की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑन द डेली बैलेंसेस, दैनिक शेष राशि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS वर्क्स ऑन। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS डैश पर कार्य करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ A and B। जो AEPS होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, वह माइक्रो ATM और कियोस्क दोनों पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन आर इंस्टीट्यूशंस आर कंपनी अपॉइंटेड एज BC और BF विल फंक्शन। BC या BF के रूप में नियुक्ति व्यक्ति या संस्था या कंपनी डैश कार्य करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ बैंक ब्रांच इन द ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ब्रांच। शाखा के परिचालन क्षेत्र में उस बैंक शाखा की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करेगी। जो BC BF होते हैं वह जो एक बैंक होता है उसका ही एक एक्सटेंडेड आर्म होता है, यानी कि एक मिनी ब्रांच होता है जिससे वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं जो बैंक तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन्हें दूर लगता है, तो अपने नज़दीकी किसी भी मिनी ब्रांच में जाकर अपना खाता ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NABFID इज NABFID है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक विकास वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर निके बैंक्स आर बैंक्स दैट डैश। विभेदित बैंक यानी कि निके बैंक ऐसे बैंक है जो, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर्व द नीड्स ऑफ अ सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकी खंड की जरूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट्स बैंक कैन पार्क मनी ओनली इन। भुगतान बैंक केवल डैश में ही पैसा जमा कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, गवर्नमेंट पेपर्स एंड बैंक डिपॉजिट। सरकारी कागजात और बैंक जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमिटेंस थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT scheme can also be made by making payment in cash up to a maximum limit of days per transactions। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT योजना के माध्यम से प्रति लेन देन डैश की अधिकतम सीमा तक नगद भुगतान करके भी प्रेषण किया जा सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 50,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटेड एंटिटीज REs इंक्लूड। विनियमित संस्थाओं RE में शामिल है, पहला है ऑल बैंक्स सभी बैंक, सेकंड है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, थर्ड है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, फोर्थ है ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज सभी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू एटलीस्ट 50% बारोवर्स बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट बी। छोटे वित्त बैंकों द्वारा कम से कम 50% उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, बिलो ₹25 लाख, 25 लाख रुपए से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज प्राथमिक कृषि ऋण समाज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट स्टिल दे आर नॉट बैंक्स। जमा को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन फिर भी वे बैंक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर बेस्ड ऑन। सरकारी बैंकों की संगठनात्मक संरचना और प्रबंधन संरचना डैश पर आधारित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल सहकारी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the case of remittance under National Electronic Fund Transfer NEFT scheme, a positive confirmation is sent to the remittance originator confirming the successful credit of funds to the beneficiary's account। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT योजना के तहत प्रेषण के मामले में प्रेषण प्रवर्तक को एक सकारात्मक पुष्टि भेजता है जो लाभार्थी के खाते में डैश के लिए धन के सफल क्रेडिट की पुष्टि करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एज सुन एज द बेनिफिशियरी अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड लेटेस्ट बाय एंड ऑफ द डे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जैसे ही लाभार्थी खाते को क्रेडिट किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में दिन के अंत तक नवीनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इज। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शुड इंश्योर दैट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज डैश एंड अबव आर इशूड इनवेरिएबली विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश रुपए और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट हमेशा अकाउंट पे क्रॉस करके जारी किए जाएं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डबल लाइन हैश सर्विस ऑफ बैंक्स कैन बी अवेल फॉर डैश। बैंकों की स्टार डबल लाइन हैश सेवा का लाभ डैश के लिए उठाया जा सकता है। फर्स्ट है बैलेंस इंक्वायरी शेष राशि पूछताछ, सेकंड है फंड ट्रांसफर निधि अंतरण, थर्ड है मिनी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट खाते का लघु विवरण। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर बताना है कि तीनों ऑप्शंस में से स्टार 9 डबल हैश सर्विस के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वह स्टार डबल लाइन्स हैश सर्विस के लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स कैन इशू FDRs वेयर इन प्रीमेच्योर पेमेंट इज नॉट अलाउड इफ द अमाउंट ऑफ FDR इज दैट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। बैंक FDR जारी कर सकते हैं
जिसमें समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं है यदि एफडीआर की राशि डैश है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, अबव ₹1 करोड़। 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो बैंक एफडीआर जारी कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होती है। यानी कि एफडीआर में जो डेट दिया रहेगा उसी समय पर जो भुगतान की अनुमति होती है वह दी जाती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अबव ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिलेट्स टू डैश। संस्था के बहिर्नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डैश से संबंधित है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स द प्राइवेट ओनरशिप शुड बी डैश। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में निजी स्वामित्व डैश होना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, मोर देन 51%, 51% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट आर वैलिड फॉर। बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वह कितने दिनों के लिए वैध होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, 3 मंथ्स, 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंट होल्डर हु इज नॉट ओनली unable to be physically present in the bank but is also not even be able to put her thumb's impression on the check or withdrawal form due to certain physical incapacity wants to take cash payments, the bank will। कोई खाता धारक जो बैंक में न केवल स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक अक्षमताओं के कारण चेक या आहरण पर्ची पर अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है, वह नगद यानी कि कैश भुगतान लेना चाहता है। सो बैंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, ऑब्टेन अ मार्क ऑन द चेक और विड्रॉल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ व्हिच वन शुड बी द बैंक ऑफिशियल एंड मेक पेमेंट टू द पर्सन इंडिकेटेड बाय हिम। चेक या विड्रॉल पर्ची पर 2 स्वतंत्र गवाहों जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होना चाहिए की उपस्थिति में निशान लेगा और उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a foreign student except Pakistani national wants to open a non-resident ordinary bank account, he or she should submit। यदि कोई विदेशी छात्र पाकिस्तानी नागरिक को छोड़कर एक अनिवासी साधारण बैंक खाता खोलना चाहता है तो उसे डैश जमा करना होगा। फर्स्ट है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट विद अप्रोप्रिएट वीजा एंड इमिग्रेशन एंडोर्समेंट। उचित वीजा और आवर्जन समर्थन यानी कि इमिग्रेशन एंडोर्समेंट के साथ पासपोर्ट की कॉपी। सेकेंड है, अ लेटर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग एडमिशन। दाखिले के पेशकश करने वाले शैक्षणिक संस्थान के पत्र। थर्ड है, अ डिक्लेरेशन अबाउट द लोकल एड्रेस विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर स्थानीय पते के बारे में घोषणा। फोर्थ है, आरबीआई प्रायर अप्रूवल, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति। सो यहाँ पर आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। कौन सा चारों में से आंसर सही है यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला, दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मनी लॉन्डरर हैज इंट्रोड्यूस्ड डर्टी मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। ही देन एंगेजेस इन अ सीरीज ऑफ कन्वर्जन आर movement of funds or distance them from their source when the funds यानी कि clean money finally re-enter the legitimate economy. It is called as। Select the most appropriate options from among the following। एक धन शोधन करने वाले यानी कि मनी लॉन्डर ने वित्तीय प्रणाली में काले धन का प्रवेश कराया है, फिर वह धन को उसके स्रोत से दूर करने के लिए धन के कई बार रूपांतरण या संचालन में लग जाता है। जब धन व्हाइट यानी कि सफेद हो जाता है, अंततः वैध अर्थव्यवस्था में पुनः प्रवेश करता है तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटीग्रेशन यानी कि समेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टर्म डिपॉजिट मैच्योर्स एंड प्रोसीड्स आर अनपेड द अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड विद द बैंक शैल। यदि किसी मियादी जमा यानी कि टर्म डिपॉजिट की अवधि पूर्ण हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक के पास दावा न की गई राशि पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अप्लीकेबल टू सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मैच्योर टर्म डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। बचत बैंक जमा पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मियादी जमा यानी कि टर्म डिपॉजिट की अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्याज दर देगा, इनमें से जो भी कम हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम बैंक्स लेवी चार्जेस ऑन कंडक्टिंग अ ट्रांजैक्शंस एट अ नॉन होम ब्रांच, दिस इज कॉल्ड। कुछ बैंक गैर घरेलू शाखा में
लेन देन करने पर प्रभार लगाते हैं, यह है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परमिटेड बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा अनुमत है, यानी कि अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरियाज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज, स्थानीय क्षेत्र बैंक यानी कि लोकल एरिया बैंक्स डैश के रूप में पंजीकृत होते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्मॉल अकाउंट्स द एग्रीगेट क्रेडिट्स इन अ ईयर शुड नॉट एक्सीड, लघु खातों में एक वर्ष यानी सकल जमा एग्रीगेट क्रेडिट डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीमियम ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, निपेक्ष बीमा यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इज बोर्न बाय द रिस्पेक्टिव बैंक, संबंधित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमिटेंस थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स आरटीजीएस सिस्टम कैन बी मेड डैश, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से प्रेषण यानी कि रिमिटेंस डैश किया जा सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट, किसी अधिकतम राशि की सीमा के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल डायरेक्ट डीट अकाउंट इज ओपन अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम, रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत रिटेल डायरेक्ट गिल अकाउंट को डैश खोला जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विथ आरबीआई, आरबीआई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी-सेक इज, सरकारी प्रतिभूति जी-सेक किया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इशू बाय बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक कैन, भुगतान बैंक क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ओनली, केवल मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स इन इंडिया आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, भारत में बैंकों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस फंक्शंस ऑफ पेमेंट्स बैंक्स इंक्लूड, भुगतान बैंक के विभिन्न कार्यों में शामिल है। फर्स्ट है एक्सेप्ट एंड सेंड रिमिटेंस, रिमिटेंस स्वीकार करना और भेजना। सेकेंड है लोन अप टू 50,000 पर बारोवर अंडर माइक्रो फाइनेंस स्कीम, माइक्रो फाइनेंस योजना के तहत प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपए तक का ऋण देना। थर्ड है अंडरटेक यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, उपयोगिता बिल भुगतान करना। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पाद प्रदान करना। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 बाय द कन्वर्जन ऑफ डैश इनटू अ स्टेट ओन्ड बैंक, राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में डैश के रूपांतरण के बाद 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन यूजर्स हैव कंपैटिबल J2MA हैंडसेट एंड GPRS कनेक्टिविटी फॉर मोबाइल बैंकिंग एप्स, कितने प्रतिशत भारतीय उपयोगकर्ताओं के पास मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए संगत J2MA हैंडसेट और GPRS कनेक्टिविटी है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेस देन 40%, 40% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द USSD प्लेटफॉर्म ओवर मोबाइल बैंकिंग एप्स, मोबाइल बैंकिंग ऐप की तुलना में USSD प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्क्स ऑन एनी मोबाइल फोन ऑन GSM नेटवर्क, GSM नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल फोन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोन इज रिक्वायर्ड फॉर USSD बैंकिंग सर्विसेज, USSD बैंकिंग सेवाओं के लिए किस प्रकार का फोन आवश्यक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एनी मोबाइल फोन ऑन GSM नेटवर्क, GSM नेटवर्क पर कोई भी मोबाइल फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ *999# USSD बैंकिंग,
निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा स्टार 99 हैज USSD बैंकिंग की नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओनली अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन, केवल स्मार्टफोन पर उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन कस्टमर्स एक्सेस थ्रू स्टार 99 हैज? ग्राहक स्टार 99 हैज के जरिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट्स। फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट्स की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹20,000 एंड अबव शुड बी इशूड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? 20,000 रुपये और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके साथ जारी किए जाने चाहिए? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अकाउंट पे क्रॉसिंग, खाता प्राप्तकर्ता क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जारी होने की तिथि से 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ अ कस्टमर रिक्वेस्ट डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट ड्यू टू लॉस? यदि कोई ग्राहक नुकसान के कारण डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध करता है तो क्या होगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द बैंक विल इशू अ डुप्लीकेट ड्राफ्ट आफ्टर सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द ड्रॉवी ब्रांच एंड ऑब्टेनिंग एन इंडेमनिटी। यानी बैंक आहर्ता खाता से पुष्टि प्राप्त करने और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ डिमांड ड्राफ्ट? DD। निम्नलिखित में से कौन डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD को परिभाषित करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द बैंक इंस्ट्रक्टिंग अनदर ब्रांच टू पे अ सम ऑफ मनी। बैंक द्वारा जारी किया गया परिक्राम में लिखित जिसमें किसी अन्य शाखा को एक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अकाउंट होल्डर हु इज टू इल टू साइन अ चेक और कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द बैंक to withdraw money from his bank account, but can put his or her thumb impression on the check or withdrawal form, wants to take cash payment, the bank will dash। एक खाता धारक जो चेक पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन चेक या निकासी फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है। नकद भुगतान लेना चाहता है, बैंक डैश करेगा। करेक्ट आंसर है बी, ऑब्टेन अ मार्क ऑन द चेक और विड्रॉल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एनी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस नोन टू द बैंक एंड मेक द पेमेंट टू द पर्सन इंडिकेटेड बाय हिम। बैंक को ज्ञात किन्हीं 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में चेक या निकासी फॉर्म पर एक चिन्ह प्राप्त करें और उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को भुगतान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, जमा स्वीकार करना और पैसा उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ATM मशीन ऑपरेटेड बाय बैंक्स? बैंकों द्वारा संचालित ATM मशीनों का उद्देश्य क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू अलाउ कस्टमर्स टू विड्रॉ फंड्स 24/7, ग्राहकों को 24/7 धन निकालने की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड थ्रू RTGS? RTGS के माध्यम से भेजी जा सकने वाली न्यूनतम राशि क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर RTGS ट्रांजेक्शंस? RTGS ट्रांजेक्शंस की अधिकतम सीमा क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नो अपर लिमिट, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप जितना अमाउंट चाहे उतना RTGS के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन RTGS एंड NEFT? RTGS और NEFT के बीच मुख्य अंतर क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, RTGS प्रोसेस ट्रांजेक्शंस इन रियल टाइम whereas NEFT प्रोसेस देम इन बैचेस। RTGS वास्तविक समय में लेन देन की प्रक्रिया करता है, यानी कि अभी आपने पेमेंट किया और तुरंत जिसको आपने पेमेंट किया है उसके खाते में पहुंच जाता है, जबकि NEFT उन्हें बैचों में संसाधित करता है। जबकि जो NEFT होता है वह कुछ टाइम में जो है ट्रांसफ़र करता है, उसका एक टाइम लिमिट होता है। यदि आपने इस समय पेमेंट किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो आपको कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे या 2 घंटे बाद सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस ट्रांजेक्शन्स कैन बी इनिशिएटेड थ्रू। आरटीजीएस लेन देन निम्नलिखित माध्यमों से शुरू किए जा सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। बैंक ब्रांचेस ओनली और इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। आप बैंक ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रियल टाइम इन आरटीजीएस मीन्स। आरटीजीएस में रियल टाइम शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड इंस्टेंटली विदाउट डिले। लेन देन बिना किसी देरी के तुरंत संसाधित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ एन आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस इज अनसक्सेसफुल ड्यू टू इनकरेक्ट डिटेल। यदि गलत विवरण के कारण आरटीजीएस लेन देन असफल हो जाता है तो क्या होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द फंड्स आर रिफंडेड विद इन 2 आवर्स। धनराशि 2 घंटे के भीतर वापस कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन लेबल एटीएम। ग्रीन लेबल एटीएम क्या है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, आर डेडिकेटेड टू प्रमोट एग्रीकल्चर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। कृषि बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज लेवल एटीएम। ऑरेंज लेवल एटीएम क्या है, तो आपको ये याद रखना है जो ऑरेंज लेवल एटीएम होता है वह शेयर ट्रांजेक्शंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रोवाइड फॉर शेयर ट्रांजेक्शन, शेयर लेन देन के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो लेबल एटीएम। पीला लेवल एटीएम क्या होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, आर यूज फॉर ऑनलाइन परचेज। ऑनलाइन खरीद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर ओन बाय सर्विस प्रोवाइडर। सेवा प्रदाता के स्वामित्व में है, तो ये ब्राउन लेवल एटीएम के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन लेवल एटीएम साथ। ये 2 क्वेश्चंस आते हैं ब्राउन लेवल एटीएम पर, दोनों के ऑप्शंस डिफरेंट है, इसलिए आपको दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, those were handwear and lease of the ATM are owned by a service provider but cash management and connectivity to banking network offered by sponsor bank। वे होते हैं जहां एटीएम के हार्डवेयर और लीज का स्वामित्व सेवा प्रदाता के पास होता है, लेकिन नकदी प्रबंधन एवं बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रयोजक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक लेवल एटीएम। पिंक लेवल एटीएम जो होता है वह किसके लिए होता है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर डेडिकेटेड टू प्रमोट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस बाय वुमेन। महिलाओं द्वारा बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम से क्या मतलब है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर दोज विच आर सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स। ये वे हैं जिनकी स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होता है, वे व्हाइट लेवल एटीएम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट अ कस्टमर अ बैंक शुड टेक प्रिकॉशंस टू डैश। किसी ग्राहक के बारे में जानकारी का खुलासा करते समय बैंक को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर फाइनेंशियल पोजीशंस विदाउट हाइडिंग एनी फैक्ट्स व्हिच आर नोन टू द बैंक। बैंक को ज्ञात किसी भी तथ्य को छिपाए बिना ग्राहक को वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देने संबंधी। सेकंड है ओनली फैक्ट्स आर एविडेंट फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट टू बी रिवील्ड। केवल वही तथ्य प्रकट किए जाएं जो ग्राहक के खाते से स्पष्ट हों। थर्ड है recipients should be advised that the bank is not responsible for the information so given। प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि दी गई जानकारी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। सो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सो यहाँ पर तीनों में से ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं वे आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A business facilitator will undertake the activities which include dash। बिजनेस फैसिलिटेटर की गतिविधियों में डैश शामिल है। फर्स्ट है क्रेडिट काउंसलिंग, ऋण परामर्श। सेकंड है प्रमोटिंग एंड नर्चरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG और ज्वाइंट लाइबिलिटीज ग्रुप। स्वयं सहायता समूह या स्वयं देयता समूह को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना।
थर्ड है फॉलो अप फॉर रिकवरी, वसूली के लिए अनुवर्ती कार्यवाही। फोर्थ है एजुकेटिंग पीपल एंड एडवाइजिंग देम ऑन मनी, लोगों को शिक्षित करना और उन्हें धन प्रबंधन पर सलाह देना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सही विकल्प को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इज द वे टू कैरी कैश इन डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ रेमिटेंस अंडर इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS अक्रॉस बैंक द प्लेयर्स आर डैश, बैंकों में तत्काल भुगतान सेवा यानी कि IMPS के तहत धन प्रेषण यानी कि रिमिटेंस की प्रक्रिया में खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिमिटर यानी कि प्रेषक, सेकंड है बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी, थर्ड है बैंक्स, फोर्थ है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, राष्ट्रीय फाइनेंशियल स्विच। सो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in case of delay in crediting beneficiary customers account or in recurring the uncredited amount to the remitter under National Electronic Fund Transfer NEFT scheme, bank should pay penal interest. Select the most appropriate options from among the following. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT योजना के तहत लाभार्थी ग्राहक के खाते में राशि के जमा करने या न की गई राशि विप्रेषक यानी कि रिमिटर को लौटाने में देरी की स्थिति में बैंक को जुर्माना ब्याज का भुगतान करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एट RBI LF रेपो रेट प्लस 2%, RBI LF रेपो रेट से 2% अधिक दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोइंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस बाय अ बैंकर इंक्लूड डैश, एक बैंकर द्वारा धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण प्रावधानों को जानने के उद्देश्यों में शामिल है। फर्स्ट है इनेबलिंग बैंक्स टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर्स एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग्स, बैंकों को ग्राहक एवं उनके वित्तीय लेन देन को जानने व समझने में सक्षम बनाना। सेकेंड है इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, लागू कानूनों और नियामक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। थर्ड है टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट द बैंक स्टाफ इज एडिक्वेटली ट्रेन्ड इन द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना कि बैंक कर्मचारी आवश्यक प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं। फोर्थ है कैचिंग होल्ड ऑफ ब्लैक मनी होल्डर एंड गेटिंग देम पनिश्ड, काला धन जमा करने वालों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना। सो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक में स्टॉप ऑपरेशंस ऑन अ कस्टमर्स डिपॉजिट अकाउंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्शंस, बैंक कुछ परिस्थितियों में ग्राहक के जमा खाते का परिचालन बंद कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला अपवाद है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, व्हेन समबडी इन्फॉर्म द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट द मनी डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर इज थेफ्ट मनी, जब कोई समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर बैंक को सूचित करता है कि जमाकर्ता द्वारा जमा किया गया पैसा चोरी का पैसा है, तो बैंक जो है इस मामले में परिचालन का खाता बंद नहीं कर सकता है, ये एक अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलॉफुल ईयरिंग बिकम क्लीन और वाइट गेट्स लॉन्डर्ड, गैर कानूनी कमाई को डैश साफ या सफेद किया जाता है यानी कि शोधन किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बाय राउटिंग इट थ्रू बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से रूट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग आवर ऑफ अ ब्रांच, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, यानी शाखा के बैंकिंग घंटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैन बी डिटरमाइंड बाय बैंक्स कीप इन व्यू द लोकल रिक्वायरमेंट, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड टू अचीव डैश टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का डैश लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The first year limit for crop cultivations purpose under Kisan Credit Card Scheme is calculated separately for each type of crop as under. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत फसल की खेती के लिए प्रथम वर्ष की सीमा की गणना देश के तहत प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए अलग से की जाती है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप मल्टीप्लाई बाय एरिया कल्टीवेटेड प्लस 10% ऑफ द लिमिट टुवर्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट और हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स प्लस 20% ऑफ द लिमिट टुवर्ड्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फ्रॉम एसेट्स प्लस क्रॉप इंश्योरेंस एंड आर इंसिडेंटल इंश्योरेंस आर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। फसल खेती वाले क्षेत्र के लिए वित्त की मात्रा प्लस फसल कटाई के बाद घरेलू आवश्यकताओं के लिए लिमिट का 10% प्लस कृषि परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव खर्च के लिए लिमिट का 20% प्लस फसल बीमा या दुर्घटना बीमा या स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश क्रेडिट इज नॉट, नगद ऋण नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गिवन फॉर रीपेमेंट ऑफ अनदर आउटस्टैंडिंग टर्म लोन, किसी अन्य बकाया मियादी ऋण टर्म लोन की चुकौती के लिए नहीं दिया जाता है। जो कैश क्रेडिट होता है वह किसी और लोन को चुकाने के लिए नहीं दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मार्जिनल फार्मर्स अ फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट में बी सैंक्शन विद इन, सीमांत किसानों के लिए डैश के भीतर फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड सीमा स्वीकृत की जा सकती है। सो करेक्ट आंसर इज बी 10,000 से 50,000 तक, यानी कि 10,000 से 50,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है A small enterprise is one where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees dash and turnover does not exceed rupees dash। लघु उद्यम यानी कि स्मॉल इंटरप्राइजेस हुआ है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹10 से अधिक नहीं है और टर्नओवर ₹10 से अधिक नहीं होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 10 करोड़ एंड 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रो एंटरप्राइज इज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट does not exceed rupees dash and turnover does not exceed rupees dash। Select the most appropriate option from among the following। सूक्ष्म उद्यम माइक्रो एंटरप्राइज वह है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹10 से अधिक नहीं होता है और टर्नओवर ₹10 से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 करोड़ एंड 5 करोड़। इसके पहले जो क्वेश्चन था वह स्मॉल इंटरप्राइज पर था और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह माइक्रो इंटरप्राइज पर है। तो दोनों का जो अमाउंट है वह अलग अलग है, तो आपको क्वेश्चंस ध्यान से रखना है और उसको अच्छे से रीड करना है। स्मॉल यदि इंटरप्राइज है तो वहाँ पर जो आंसर होगा हमारा 10 करोड़ एंड 50 करोड़ होगा और वहीं पर यदि माइक्रो इंटरप्राइज आता है तो उसका आंसर होगा 1 करोड़ एंड 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड इज, किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि है। सो करेक्ट आंसर इज डी मैक्सिमम 5 ईयर्स, अधिकतम 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर लोन अंडर मुद्रा योजना विल बी, मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा डैश होगी। सो करेक्ट आंसर है अबव 50,000 टू रुपीज 5 लाख, 50,000 रुपए से अधिक किंतु 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज परचेज आर डिस्काउंटेड बाय द बैंक्स रिमेन्स अनपेड आर ओवरड्यू फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 90 डेज इट शुड बी ट्रीटेड एज, यदि बैंक द्वारा खरीदा या बुनाया गया विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज 90 दिनों से अधिक समय तक अदत या अतिदेय है यानी कि अनपेड है या ओवरड्यू बना रहता है तो इसे माना जाना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित आस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवरी थ्रू डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स DRTs कैन बी मेड फॉर द लोन्स आउटस्टैंडिंग इज डैश, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल्स DRT के माध्यम से डैश बकाया ऋणों की वसूली की जा सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी ₹20 लाख एंड अबव, 20 लाख रुपए और उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी लॉस एसेट्स इन परमिटेड टू रिमेन इन बुक्स फॉर एनी रीजन इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डैश ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यदि किसी हानि पर संपत्ति को किसी भी कारण से बही खातों में रहने की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए बकाया राशि का डैश प्रावधान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स विच आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट्स अंडर NPA नॉर्म विल अट्रैक्ट अ टोटल प्रोविजन ऑफ डैश, अप्रतिभूत एक्सपोजर जिन्हें NPA मानदंडों के तहत अवमानक अस्तियों के रूप में पहचाना जाता है के लिए कुल डैश का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
If a complaint is not resolved at the branch level within the stipulated period, the complaint shall be referred by the branches to the regional or circle office concerned along with their comments or replies. The regional or circle office should resolve the complaint within days of its receipt. यदि किसी शिकायत का समाधान निर्धारित अवधि के भीतर शाखा स्तर पर नहीं किया जा सकता है तो शाखाओं द्वारा शिकायत को अपनी टिप्पणियों या उत्तरों के साथ भेजा जाएगा। क्षेत्रीय या मंडल कार्यालय को शिकायत प्राप्त होने के डेज के भीतर उसका समाधान करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी 15 डेज, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपेलेट अथॉरिटी अंडर द इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन स्कीम इज डैश। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत अपीली प्राधिकारी डैश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एट सेंट्रल ऑफिस। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में पदस्थ उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टमर डे शुड बी ऑब्जर्व्ड इन ब्रांचेस ऑफ बैंक्स एवरी मंथ एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स। Which one of the following is incorrect in respect of customer day? यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार हर महीने बैंकों को शाखाओं में ग्राहक दिवस मनाया जाना चाहिए। ग्राहक दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी अ फ्यू कस्टमर्स आर स्पेशली इनवाइटेड ऑन दैट डे टू टेक देयर फीडबैक। उस दिन कुछ ग्राहकों को उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। यह जो स्टेटमेंट है वह जो है गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ombudsman has a power to pass an award against the bank for any consequential loss suffered by the complainant to provide a compensation up to dash to the complainant. Select the most appropriate options from among the following. लोकपाल के पास शिकायतकर्ता को हुए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए बैंक के विरुद्ध अधिनिर्णय पारित करने की शक्ति है ताकि शिकायतकर्ता को डैश तक का मुआवजा प्रदान किया जा सके। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs प्रोवाइड विकास वित्तीय संस्थान यानी कि DFI प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी रीफाइनेंस टू बैंक्स फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस। बैंकों को उनके ऋण परिचालन के लिए पुनर्वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज भारतीय रिजर्व बैंक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश का केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूड। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सिविल सोसाइटी संगठन CSO की विशेषता में डैश शामिल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी नॉन स्टेट नॉट फॉर प्रॉफिट वॉलंटरी एंटिटीज फॉर्म बाय पीपल। गैर राज्य गैर लाभकारी लोगों द्वारा गठित स्वैच्छिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रैल 2005 रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन and initiated several steps aimed at promotions of financial inclusion, which however did not include. भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2005 के अपने वार्षिक नीति व्यक्त में वित्तीय बहिष्करण की समस्या को पहचानते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जिनमें हालांकि डैश शामिल नहीं था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए सर्विस एरिया अप्रोच, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है an account holder comes to you after 15 years with a passbook which show a credit balance of rupees 50,000 and demands its payment. Going through your records, you find that the said balance has already been transferred to RBI for credit in depositor education and awareness fund. Now, which of the following actions will be required to be initiated by the bank? एक खाता धारक 15 वर्षों बाद आपके पास पासबुक लेकर आता है जिसमें 15,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दर्शाया गया है और वह इसके भुगतान की मांग करता है। अपने रिकॉर्ड के माध्यम से आप पाते हैं कि उक्त शेष राशि को पहले ही जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में क्रेडिट के लिए RBI को आंतरिक कर दी गई है। अब बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी? सो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर होगा डी बैंक कैन मेक पेमेंट्स आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड देयरआफ्टर मेक अ क्लेम ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू RBI। बैंक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भुगतान कर सकता है और उसके बाद RBI को अंतरित राशि का दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज बीन सेट अप एट डैश।
राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की स्थापना डैश के रूप में की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, सेक्शन 8 कंपनी, धारा 8 कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग डैश किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस, जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर ऑफ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशंस इन फाइनेंशियल काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड। वित्तीय परामर्श में संरचित संचार की विशेषताओं में डैश शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज मटेरियल्स, ज्ञानपरक सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग इंक्लूड। प्रभावी परामर्श के आवश्यक तत्वों में शामिल है। फर्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। सेकंड है सिंपैथी, सहानुभूति। थर्ड है जेन्युइननेस, प्रामाणिकता। फोर्थ है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो चारों जो ऑप्शंस दिए हैं वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एज ऑफ सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबर की उम्र क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर PMJDY it is to be ensured that banking facilities are available to all within a distance of dash। PMJDY के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डैश की दूरी के भीतर सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर अटल पेंशन योजना इफ देयर इज डिफॉल्ट इन डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट डैश। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत यदि निर्धारित राशि जमा करने में चूक होती है तो डैश। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। करेक्ट आंसर इज ए, द अकाउंट विल सस्पेंडेड इफ देयर आर नो डिपॉजिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 3 months। 3 माह तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होता है तो खाता निलंबित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following statement is incorrect in regards to प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह ए है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख लिंक्ड विथ रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड से लिंक 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। क्योंकि ये जो ऑप्शन है वे गलत है, बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वे करेक्ट है। इसका जो करेक्ट अमाउंट होगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का वह 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवेल बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम customer should approach the branch for linking the Aadhaar or UID number with the bank account number। In this regard, select the incorrect statement from the following। प्रत्यक्ष लाभ योजना का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को आधार या UID नंबर को बैंक खाता संख्या से लिंक करने के लिए शाखा से संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह ए है, इट इज कंपल्सरी। यह अनिवार्य है, यह जरूरी नहीं है, इसलिए यह जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल मैक्सिमम क्लेम इज नॉट पेएबल अंडर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑन डेट ऑफ द सब्सक्राइबर एंड अकाउंट ऑफ डैश। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत साधारण बीमा कंपनी द्वारा सब्सक्राइबर की डैश वजह से मृत्यु होने पर पूर्ण अधिकतम दावा राशि देय नहीं होती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, सुसाइड, आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीडेंट कवर अंडर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना विल नॉट बी टर्मिनेटेड और रिस्ट्रिक्टेड। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना कवर को डैश समाप्त या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स एज नियरर बर्थडे। 60 वर्ष की उम्र निकटतम जन्मदिन पूर्ण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड्स, कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल है। फर्स्ट है द स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी आर सेट एंड मीन ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। वह संरचना जिनके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन अपनाए जाते हैं।
सेकेंड है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना। थर्ड है डिफाइंस द वे अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड, प्राधिकरण के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीके को परिभाषित करता है। फोर्थ है सेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर कंपनीज ग्रोथ, कंपनी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की मूल्य निर्धारण नीति निर्धारित करना। सो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वह करेक्ट है और फोर्थ वाला आंसर जो है वह इनकरेक्ट है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the business correspondents have inadequate financial and other capacity to fulfill their obligations and or fail to provide remedies in case of serious frauds or errors, it will come under the category of dash। यदि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय और अन्य क्षमता है और या गंभीर धोखाधड़ी या त्रुटियों के मामले में उपाय करने में विफल रहते हैं, तो यह डैश की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशनल रिस्क, परिचालन जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है when there is considerable exposure to one single service provider it is termed as dash। जब एक ही सेवा प्रदाता के लिए काफ़ी एक्सपोजर होता है तो इसे डैश कहा जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, संकेंद्रण जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is incorrect regarding of handheld device with contact card। कॉन्टैक्ट कार्ड युक्त हैंडहेल्ड डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट हैज़ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टू सपोर्ट मैग स्ट्रिप कार्ड। मैग स्ट्रिप कार्ड का समर्थन करने के लिए इसमें बैकवर्ड अनुकूलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID is a 7-digit number to be issued by the bank to the customer। MMID एक 7 अंकों की संख्या है जिसे डैश बैंक द्वारा ग्राहक को जारी किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, तत्काल भुगतान प्रणाली IMPS के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आधार बेस्ड eKYC। आधार आधारित eKYC क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इन दिस सिस्टम बैंक्स कैन कैरी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस यूजिंग बायोमेट्रिक और OTP एंड ऑब्टेन अ डिजिटली साइन बाय UIDI इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टोरिंग विद इन दियर सिस्टम। इस प्रणाली में बैंक बायोमेट्रिक्स या OTP का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स पहचान सत्यापन कर सकते हैं और अपने सिस्टम में संग्रहित करने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित UIDI द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पहचान दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत QR कोड इज। भारत QR कोड है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, P2M मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन। P2M मोबाइल भुगतान समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अकाउंट एग्रीगेटर इज रेगुलेटेड बाय। अकाउंट एग्रीगेटर को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है यानी रेगुलेट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है The account aggregator will replace many hassle for consumer today like dash। अकाउंट एग्रीगेटर से वर्तमान समय में उपभोक्ता की डैश जैसी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। फर्स्ट है शेयरिंग फिजिकल साइन एंड स्कैन कॉपीज ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट की भौतिक रूप से हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियों को साझा करने। सेकेंड है रनिंग अराउंड टू नोटराइज आर स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों को नोटरीकृत कराने या उन पर मुहर लगवाने के लिए इधर उधर भागना। थर्ड है हैविंग टू शेयर पर्सनल यूजर नेम एंड पासवर्ड टू गिव द फाइनेंशियल हिस्ट्री टू अ थर्ड पार्टी। किसी तीसरे पक्ष को वित्तीय इतिहास प्रदान करके व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड साझा करने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों जो ऑप्शंस दिए हैं तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जन समर्थन पोर्टल uses cutting edge technologies and smart analytics to provide inclusive guidance to citizens। जन समर्थन पोर्टल नागरिकों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक्स का उपयोग करता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल लोन स्कीम एज पर सिटीजन्स रिक्वायरमेंट्स एंड क्रीडेंशियल्स। ग्राहक की आवश्यकताओं और साख के अनुसार सबसे उपयुक्त ऋण योजना का चयन करने के लिए। सेकंड है फॉर चेकिंग सब्सिडी की जांच करने के लिए। थर्ड है फॉर चेकिंग एलिजिबिलिटी, पात्रता की जांच करने के लिए।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो ऑप्शंस दिए हैं वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन इन सेंट्रल बैंक डिजिटली करेंसी CBDC कैन बी डैश। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC में लेन देन डैश हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ पर्सन टू पर्सन P2P एंड पर्सन टू मर्चेंट P2M। व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन P2P और व्यक्ति से मर्चेंट P2M दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंट एग्रीगेटर डैश टू थर्ड पार्टी। एक खाता एग्रीगेटर किसी तीसरे पक्ष को डैश करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शेयर डिजिटली साइन एंड इनक्रिप्टेड डेटा। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और गुप्त इनक्रिप्टेड डेटा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has made it mandatory for all credit information companies in the country to provide full credit report to the individual whose credit history is available। RBI ने देश की सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए उन व्यक्तियों के अनुरोध पर पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है जिनका क्रेडिट इतिहास यानी कि क्रेडिट हिस्ट्री डैश उपलब्ध है। सो करेक्ट आंसर इज ए, फ्री ऑफ चार्ज वंस इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर वर्ष में एक बार निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक इन इंडिया आर मेनली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। भारत में बैंकों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड डेवलपमेंट बैंक डैश, भूमि विकास बैंक डैश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फंक्शन इन द लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन क्रेडिट स्ट्रक्चर, दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given the poor economic status of the financially excluded, the individual requirements of banking services for these people could be। आर्थिक रूप से बहिष्कृत लोगों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं की व्यक्तिगत आवश्यकताएं डैश हो सकती हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, स्मॉल एंड लो इन वॉल्यूम, छोटी और कम मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the case of bulk deposit as defined by RBI from time to time, banks can। RBI द्वारा समय समय पर परिभाषित थोक जमा के मामले में बैंक डैश। सो करेक्ट आंसर इज डी, पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट एज अप्रूव बाय द रिस्पेक्टिव बैंक्स बोर्ड। संबंधित बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभेदक ब्याज दरों का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम अ कस्टमर इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ग्राहक से फोटो प्राप्त करने के मानदंडों में शामिल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रेश फोटोग्राफ नीड्स नॉट बी इंसिस्टेड व्हेन एन एडिशनल अकाउंट इज डिजायर्ड टू बी ओपन। जब कोई अतिरिक्त खाता खोलना हो तो नए फोटोग्राफ लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरियस फीचर ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल इंक्लूड। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक खंड की विभिन्न विशेषताओं में शामिल है। फर्स्ट है, मीन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय संस्थानों के लिए है। सेकेंड है, फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इंटरबैंक ट्रांसफर या अंतर बैंक अंतरणों के निपटान के लिए अभिप्रेत है। थर्ड है, फॉर सेटलमेंट्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान के लिए अभिप्रेत हैं। फोर्थ है, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इससे लेन देन लागत कम हो जाती है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X has proposed that in his deposit account one of the following should be accepted as a nominee. Which one of the following will not be accepted? X ने प्रस्ताव दिया है कि उसके जमा खाते में निम्नलिखित में से किसी एक को नॉमिनी स्वीकार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, अ ट्रस्ट वेयर मिस्टर एक्स इज अ ट्रस्टी। उस ट्रस्ट को जिसमें जो एक्स है वह एक ट्रस्टी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the accountant has good reason to believe that the company is going to be liquidated, the assets will be reported। यदि लेखाकार के पास यह मानने का उचित कारण है कि कंपनी का परिसमापन होने वाला है तो परिसंपत्तियों की रिपोर्ट दी जाएगी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, एज देयर लिक्विडेशन वैल्यू, उनके परिसमापन मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ डैश को शेष परीक्षण कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए, लिस्ट ऑफ ऑल जनरल लेजर अकाउंट along with its balances as on a particular date। किसी विशेष तिथि पर शेष राशि सभी सामान्य बही खातों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेशनल बैंक हैज लेंट ₹15 lakh to Micro Tools PBT Ltd at an interest rate of inflation rate plus 3%. What is such a type of interest rate known as? नेशनल बैंक ने माइक्रो टूल्स प्राइवेट लिमिटेड को मुद्रास्फीति दर प्लस 3% से अधिक ब्याज दर पर 15 लाख रुपए का ऋण दिया है। इस प्रकार की ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, फ्लोटिंग, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग रूल्स नॉमिनल अकाउंट्स आर टर्म एज। लेखांकन नियमों में आमद खर्च लेखों को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स, इनकम, व्यय, हानि और लाभ यानी कि आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A substandard account remains in the category for a maximum period of days. एक अवमानक खाता उस श्रेणी में अधिकतम डेज की अवधि तक रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, 12 months, 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A cash credit account should be treated as dash if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit or drawing power. यदि बकाया राशि लगातार स्वीकृत सीमा अधिकार से अधिक बनी रहती है तो नकदी ऋण को कहते हैं डैश माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आउट ऑफ ऑर्डर, अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following persons will not be eligible for being appointed as a बैंक मित्र? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंक मित्र के रूप में नियुक्ति होने के लिए पात्र नहीं होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, अ पर्सन रिटायर्ड फॉर हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर से सेवानिवृत्त व्यक्ति बीसी के लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि बैंक मित्र के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When shall the assurance of the life of the subscriber under Prime Minister जीवन ज्योति बीमा योजना not be terminated or restricted? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सब्सक्राइबर के जीवन का बीमा कब समाप्त या प्रतिबंधित नहीं होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 52 ईयर्स, 52 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो समापन होता है वह 70 ईयर्स एज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cash reserve ratio CRR indicates the percentage of cash reserve that banks are required to keep with the Reserve Bank of India in proportion of the year. आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने डैश के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, निवल मांग और मियादी देयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The cardinal principles of lending include dash। उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है, फर्स्ट है सेफ्टी ऑफ फंड्स, धन की सुरक्षा, सेकेंड है लिक्विडिटी, तरलता, थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जोखिम का विविधीकरण, फोर्थ है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज। बैंक का प्राथमिक कार्य है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उबराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया वाज ट्रिगर्ड बाय जैम ट्रिनिटी व्हिच डिड नॉट कंप्राइज। भारत में वित्तीय सेवाओं का उबरीकरण जैम ट्रिनिटी द्वारा प्रेरित किया गया था जिनमें डैश शामिल नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शंस बताना है जो जैम ट्रिनिटी में शामिल नहीं था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल पर्पस कार्ड इज यूज फॉर। सामान्य प्रयोजन कार्ड का उपयोग डैश के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड दैट द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर विल परफॉर्म द रोल ऑफ अ डैश टू द पीपल रिसाइडिंग इन इट्स ऑपरेशनल एरिया। यह अपेक्षित नहीं है कि व्यवसाय संवाददाता या व्यवसाय सुविधा प्रदाता अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए डैश की भूमिका निभाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सरकारी प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, There are several benefits of central bank digital currency CBDC including dash। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के कई लाभ हैं जिनमें शामिल है, फर्स्ट है लेस कैश सर्कुलेशन, कम नकदी प्रचलन, सेकेंड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, थर्ड है ऑथोराइज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अधिकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली, फोर्थ है इफिशिएंट पेमेंट सिस्टम, कुशल भुगतान प्रणाली। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। इस तरह के यदि आपको क्वेश्चंस दिखते हैं IAPF एग्जाम में तो आपको जो है चारों ऑप्शंस को ज़्यादातर टिक करना है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो इस तरह के होते हैं उसके चारों ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट्स रॉन्ग है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन ए जो है वह स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। दीज आर स्मॉल फॉर्मल ग्रुप्स, ये छोटे औपचारिक समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is incorrect in the case of near field communications NFC mobile contactless card technology? नियर फील्ड कम्युनिकेटर्स NFC मोबाइल कॉन्टैक्ट लेंस कार्ड तकनीक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ भी बताना है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांजेक्शंस। लेन देन के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सो NFC में हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is incorrect regarding radio frequency identifications RFI? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ भी बताना है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी, इट इज मेथड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग एंड म्यूजिक। यह गीत और संगीत सुनने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following statement is incorrect in respect of stored value card? Stored value card के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ भी बताना है। सो यहाँ पर डी जो है वह इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नो चार्जेस आर लीव्ड ऑन एडिंग वैल्यू टू द कार्ड। कार्ड में मूल्य जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ चार्ज कार्ड पेमेंट इज मेड बाय द यूजर। चार्ज कार्ड के मामले में भुगतान उपयोगकर्ता द्वारा डैश किया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एट वन गो, एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर ऑफ गुड कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड। अच्छे संचार की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, तत्क्षण उत्तर। ये गुड कम्युनिकेशंस में इंक्लूड नहीं है। तो गुड कम्युनिकेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो द फीचर ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल इज एक्टिव लिसनिंग, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंट, पॉजिटिविटी, असर्टिवनेस और कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पैथी। ये सभी जो हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल डू नॉट इंक्लूड। व्यवहारिक कौशलों यानी कि सॉफ्ट स्किल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल आर नथिंग बट। व्यवहारिक कौशल कुछ और नहीं बल्कि। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए, रिलेशनशिप बिल्डिंग टुवर्ड्स द कस्टमर, ग्राहक के साथ संबंध निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है A bank will not disclose the affairs of the customer in which of the following circumstances? कोई बैंक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ग्राहक के मामलों का खुलासा नहीं करेगा। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी, व्हेन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्ट द बैंक इन राइटिंग टू डू सो। जब केंद्र या राज्य सरकार का अधिकारी बैंक को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is not a main cause for customer complaints? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी, गैप स्टैंडर्ड, अंतराल मानक। ये जो है यहाँ पर ग्राहक शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सी जो होगा वह आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट इज ओपन एरिया अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत खुला क्षेत्र है। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी, विथ RBI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट BC डू नॉट इंक्लूड। व्यवसाय संवाददाताओं यानी कि BC द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सेवाओं में डैश शामिल नहीं है। तो BC द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसमें क्या शामिल नहीं है वह बताना है। तो ये ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है। सो ऑप्शंस जो ए है वह इनकरेक्ट है, शामिल नहीं होता है BC के अंदर। ऑप्शंस ए है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउअडेज बैंकिंग सर्विसेज आर। आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है डी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व डैश के पास होता है।
करेक्ट आंसर होगा ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में सो करेक्ट आंसर होगा ए मोर देन 50% स्टेक ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशनल एरिया ऑफ अ लोकल एरिया बैंक में भी स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र डैश हो सकता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैक्सिमम ऑफ 3 जियोग्राफिकली कंटिजियस डिस्ट्रिक्ट, भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बिटवीन द डैश, डैश के मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करते हैं, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सेवर्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ फंड्स एंड द यूजर्स ऑफ फंड्स, निधियों के बचतकर्ता या निवेशक और निधियों के उपयोगकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेड्यूल्ड बैंक एंजॉय सर्टेन स्पेशल स्टेटस व्हिच इंक्लूड, अनुसूचित बैंक को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होता है जिसमें शामिल है फर्स्ट है अवेलिंग रिफाइनेंस फैक्टर्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पुनर्वित्त यानी रिफाइनेंस सुविधाओं का लाभ उठाना, सेकंड है बिकमिंग मेंबर ऑफ द क्लीनिंग हाउस का सदस्य बनना, थर्ड है हैविंग करेंसी चेस्ट फैसिलिटी, मुद्रा तिजोरी यानी कि करेंसी चेस्ट की सुविधा होना, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, सो यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC provides deposit insurance cover for depositors. Select the most appropriate options from among the following. निपक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC जमाकर्ताओं को निपक्ष बीमा कवर प्रदान करता है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑफ ऑल द बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक शुड इंश्योर दैट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज डैश एंड अबव आर इशूड इनवेरिएबली विद अकाउंट पे क्रॉसिंग, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश रुपए और अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते में दिए यानी कि अकाउंट पे रेखांकित ही जारी किए जाने चाहिए, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स आर इंश्योर्ड, बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा डैश किया जाता है, सो करेक्ट आंसर इज डी अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर, प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT स्कीम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कैन बी मेड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण रेमिटेंस यानी किया जा सकता है, सो करेक्ट आंसर इज डी एट एनी टाइम एंड ऑन एनी डे, किसी भी समय और किसी भी दिन NEFT का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है *99 हैश सर्विसेज फॉर बैंक्स कैन बी अवेल बाय द कस्टमर, बैंकों की *99 हैश सेवा का लाभ ग्राहक उठा सकता है, सो करेक्ट आंसर है ए विथ USSD सॉल्यूशंस थ्रू एनी मोबाइल ऑन GSM नेटवर्क, GSM नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से USSD समाधान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ KYC नॉर्म्स इंक्लूड, KYC मानदंडों के प्रयोजन से व्यक्ति यानी कि पर्सन की परिभाषा में डैश शामिल है, फर्स्ट है एन इंडिविजुअल व्यक्ति, सेकंड है अ कंपनी, थर्ड है अ फर्म, फोर्थ है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, सो करेक्ट आंसर इज डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सर्विसेज अंडर डोर स्टेप बैंकिंग इंक्लूड, डोर स्टेप बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं में डैश शामिल हैं, फर्स्ट है पिकअप ऑफ कैश एंड इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट रिसिप्ट, प्राप्ति के अवज में नकदी और निकासी का पिकअप, सेकेंड है डिलीवरी ऑफ कैश अगेंस्ट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से निकासी के अवज में नकदी का सुपुर्दगी, थर्ड है डिलीवरी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, फोर्थ है सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट KYC डॉक्यूमेंट, जीवन प्रमाण पत्र या KYC दस्तावेज जमा करना, सो करेक्ट आंसर इज सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है An MDR has been issued
in a name of A and B. With the operational instruction of a farmer as survivor, A has died. Now B wants its premature payment. The bank will dash. A और B के नाम पर एक FDR जारी किया जाता है जिसमें पूर्व या उत्तरजीवी के संचालन निर्देश हैं। A की मृत्यु हो गई है, अब B अपना समय पूर्व भुगतान चाहता है तो बैंक क्या करेगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेक पेमेंट, भुगतान करेगा। बैंक जो है बी को भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a money launderer engages in a series of conversion of the dirty money to distance from their source, it is called dash. जब कोई धन शोधन करने वाला यानी कि मनी लॉन्डर काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतरण में संलग्न होता है तो इसे कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, लेयरिंग, अस्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिजनेस हावर और बैंकिंग ट्रांजेक्शंस अदर कैश शुड बी टिल। नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे डैश तक होने चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 आवर बिफोर क्लोजर ऑफ वर्किंग आवर, कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ। आरबीआई ने डैश के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल और ऑफिस एड्रेस ऑफ अ कस्टमर, ग्राहक की पहचान एवं आवासीय या कार्यालय का पता सत्यापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट। आरबीआई ने निर्धारित किया है कि फर्स्ट है नो ब्रांच काउंटर शुड रिमाइन अनअटेंडेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर। व्यवसायिक घंटों के दौरान कोई भी शाखा काउंटर ऐसा न रहे जिस पर कर्मचारी न बैठा हो। सेकेंड है एम्प्लॉय शुड रीच द ब्रांच एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्किंग आवर्स। कर्मचारियों को कामकाजी घंटे शुरू होने से कम 15 मिनट पहले शाखा में पहुंचना चाहिए। थर्ड है ऑल द कस्टमर एंटरिंग द बैंकिंग हॉल बिफोर द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर शुड बी अटेंडेड टू। व्यवसायिक घंटे समाप्त होने से पहले बैंकिंग हॉल में प्रवेश कर चुके सभी ग्राहकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड। वित्तीय विवरण में शामिल है फर्स्ट है बैलेंस शीट तुलन पत्र, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ एवं हानि खाता, थर्ड है अकाउंटिंग पॉलिसी लेखांकन नीतियां, फोर्थ है नोट्स टू द अकाउंट खाते के लिए नोट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ जनरल मीन्स। लेखांकन के संदर्भ में जर्नल का अर्थ डैश से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सभी व्यावसायिक लेन देन का दैनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम अ बैंक नोन एज। बैंक से ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड अ कैरेक्टर ऑफ कस्टमर राइट्स व्हिच डज नॉट इंक्लूड। आरबीआई ने ग्राहक अधिकारों का एक चार्टर निर्धारित किया है जिसमें डैश शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, राइट टू मीट दी टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सनली, शीर्ष अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है all domestic commercial banks are mandated to achieve dash target of priority sector lending as prescribed by RBI। सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के डैश लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है the credit score given by a credit information company which is a snapshot of a consumer credit reports through advanced analytics turns the information into a 3-digit number ranging from dash। एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर जो एडवांस एनालिटिक्स के माध्यम से गणना की गई उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट है, जानकारी को डैश के बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, 300 to 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है provisioning for a standard asset under IRAC norms in the case of loan to commercial real estate residential housing sector CRE/RH second sector should be made by banks at the rate of dash। वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय आवास क्षेत्र दो क्षेत्र को ऋण के मामले में IRAC मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैंकों द्वारा डैश की दर से किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दैट बैंक्स ऑब्टेन व्हेन दे एक्सटेंड व्हीकल लोन फॉर टैक्सीज।
टैक्सियों के लिए वाहन ऋण देते समय बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल परचेजिंग फेवर ऑफ द बैंक एंड थर्ड पार्टी गारंटी। खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में दृष्टि बंधन और तीसरे पक्ष की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student has been sanctioned an education loan of 8 lakh for a student in India. What type of securities can make demand to secure the loan? किसी छात्र को भारत में अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति की मांग कर सकता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, को ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी थर्ड पार्टी गारंटी। माता पिता की दायित्व और मूर्त पार्श्विक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक विल ग्रांट लोन्स अंडर मुद्रा स्कीम। मुद्रा योजना के तहत बैंक डैश ऋण देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विदाउट इंसिस्टिंग फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी इफ द लोन अमाउंट इज लेस देन ₹10 लाख। संपत्तिक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना यदि ऋण राशि 10 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन कंपोनेंट अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम मे बी डन डैश डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मियादी ऋण घटक की चुकौती गतिविधि निवेश के प्रकार के आधार पर डैश की जा सकती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, नॉर्मली विद इन 5 ईयर्स, सामान्यतः 5 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्स एट डैश। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में क्या क्या शामिल है? प्रोवाइडिंग नीड्स बेस्ड एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर फार्मर्स। किसानों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना। बी है प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू नॉन फार्म एक्टिविटीज, गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। सी है प्रोवाइडिंग क्रेडिट एट फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, लचीले और लागत प्रभावी तरीके से ऋण प्रदान करना। तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू बिटवीन 61 से 90 डेज इट शुड बी कैटेगराइज्ड एज डैश। यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच अतिदेय नहीं है तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, SMA2 ये जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, यदि ओवर ड्यू अप टू 30 डेज तक है तो SMA 0 होगा, और ओवर ड्यू यदि 30 डेज से 60 डेज के बीच में है तो यहाँ पर SMA 1 होगा, और 60 डेज से बट 90 डेज से कम है तो ओवर ड्यू जो होगा वो यहाँ पर SMA 2 होगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। तो ऑप्शंस आपको देख के लगाना है कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछा गया और आपको क्या आंसर लगाना है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शुड क्लासिफाई एन अकाउंट एज NPA ओनली इफ द इंटरेस्ट ड्यू एंड चार्ज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इज नॉट सर्विस्ड फुली विद इन डैश फ्रॉम द डैश। बैंक को किसी खाते को NPA के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान दे और लिया गया ब्याज डैश से डैश के भीतर पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, 90 डेज एंड एंड ऑफ क्वार्टर, तिमाही की समाप्ति और 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an account will be treated as non-performing asset NPA if it remains irregular for dash। किसी खाते को गैर निष्पादित अस्थि NPA माना जाएगा यदि वह डैश तक अनियमित बना रहता है। किसी खाते को NPA कब माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2 crop seasons in agriculture loans which have been extended for short duration crops। कृषि ऋण में 2 फसल मौसम जो अल्पावधि फसलों के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कन्वर्टिंग अ लोन अकाउंट into an NPA, banks are required to identify incipient stress in the account by making। किसी ऋण खाते को NPA में बदलने से पहले बैंक को डैश बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी, विशेष उल्लेख खाता श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in cash credit account in the name of XYZ, the interest has been debited regularly for 8 months but not passed through the account is within the limit and drawing power the account will be classified as dash। XYZ के नाम से नगद क्रेडिट खाते में ब्याज को 8 महीने के लिए नियमित रूप से डेबिट किया गया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है
हालांकि खाता सीमा और आहरण शक्ति के भीतर है, खाते को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक्स एंड द कस्टमर दैट कैन बी ब्राउट बिफोर द एम्बुड्समैन मे बी डैश। लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद डैश हो सकता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्बुड्समैन अंडर द इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन स्कीम इज। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत लोकपाल डैश। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केलेशन मैट्रिक्स इज यूज्ड इन कंप्लेंट्स, इट इज डैश। एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है, यह है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, अ टूल यूज्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज टू मैनेज द एस्केलेशन प्रोसेस। एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने के लिए एक टूल है जिसका विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग्स एट द ब्रांच शुड बी हेल्ड डैश। शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें डैश आयोजित की जानी चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक डैश। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्र डैश। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिलों तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डैश। भारतीय रिजर्व बैंक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश का केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs प्रोवाइड। विकास वित्तीय संस्थान DFI डैश प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, रीफाइनेंस टू बैंक फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस। बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए पुनर्वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन करंटली यूज्ड इंक्लूड्स डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, बाय द इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय RBI डैश। RBI जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फॉर प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट, जमाकर्ताओं के हित को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while effective communication is important for financial counseling, it requires which are the following। यद्यपि वित्तीय परामर्श के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर टू काउंसलिंग रिलेशनशिप, परामर्श संबंध की संरचना करना। सेकेंड है स्टेब्लिशिंग रैपॉर्ट, सौहार्द स्थापित करना। थर्ड है डीलिंग विथ ईगोस, दम्भ या अहंकार पर काबू रखना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ। वित्तीय शिक्षा की प्रदायगी में शामिल है। फर्स्ट है बिल्डिंग स्किल, कौशल निर्माण। सेकेंड है इंक्रीजिंग नॉलेज, ज्ञान बढ़ाना। थर्ड है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करना। फोर्थ है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का निर्माण। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे सभी जो है फाइनेंशियल एजुकेशन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज बीन सेट अप बाय। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना डैश द्वारा की गई है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समर्थन पोर्टल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डैश। जन समर्थन पोर्टल डैश के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्टली कनेक्टिंग लेंडर्स विथ बेनिफिशरीज, ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना एट द एज ऑफ 18 ईयर्स विल कंट्रीब्यूट रुपीज डैश पर मंथ टू गेट पेंशन ऑफ रुपीज 5000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति माह ₹10 का योगदान देना होगा। सो आपको इसको याद रखना है,
यदि 18 वर्ष की आयु से अटल पेंशन योजना शुरू कर रहे हैं और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5,000 रुपए हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने जो है 210 रुपए जमा करना होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following customer is not eligible for availing the benefits of प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? निम्नलिखित में से कौन ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए कस्टमर एट द एज ऑफ 16 ईयर, 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए उसकी उम्र जो है वह 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A subscriber under the Atal Pension Yojana can opt to decrease or increase person amount during the concept of accumulation phase dash। अटल पेंशन योजना के तहत एक सब्सक्राइबर संचयन चरण के दौरान डैश पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वंस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, वर्ष में एक बार केवल अप्रैल माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल प्रीमियम फॉर ऑब्टेनिंग कवर अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना इज। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 436, 436 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अकाउंट होल्डर गेट्स इनरोल्ड वॉलंटरली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देन डैश। यदि कोई खाता धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वैच्छिक रूप से नामांकित हो जाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए द कमीशन पेबल टू द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रीमियम एंड दस द अकाउंट होल्डर सेव दिस अमाउंट। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे कमीशन को कुल प्रीमियम से कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार खाता धारक को यह राशि बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लेमिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर लिंक्ड विद द रुपे डेबिट कार्ड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम इंटीमेशन। रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने के लिए दावा सूचना की तारीख से डैश के भीतर दावे से संबंधित सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY हैजिंग बिल्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख विच इज कॉल्ड डैश। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 2 लाख रुपए का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है जो डैश से लिंक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विथ रुपे कार्ड मैनेज्ड बाय NPCI, NPCI द्वारा प्रबंधित रुपे कार्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the outsourcing bank fails to implement appropriate oversight with regards to the activities outsourced to the business correspondent and its sub-agents, it is termed as dash। यदि बाहरी ठेका यानी कि आउटसोर्सिंग बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और उनके उप एजेंटों और आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में विफल रहता है तो इसे डैश कहा जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी स्ट्रैटेजिक रिस्क, कार्यनीतिक जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स में भी इंक्लूड नैतिकता की अवधारणा में शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट है, इट इज अ सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी गाइड ह्यूमन बिहेवियर। यह समाज में स्वीकार नैतिक मानकों और मूल्यों का एक समूह है जो मानव व्यवहार को मार्गदर्शन करता है। सेकेंड है, इट होल्ड्स पीपल फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस दैट मे बी हार्मफुल टू अदर्स ऑफ द सोसाइटी। यह लोगों को ऐसे निर्णय लेने से रोकता है जो दूसरों या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। थर्ड है, इट्स प्रिंसिपल में डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियों के अनुसार इसका सिद्धांत भिन्न हो सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड डैश। कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल है। फर्स्ट है, द स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी आर सेट एंड मीन्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। संरचना जिसके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन। सेकेंड है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी। थर्ड है, डिफाइंस द वे अथॉरिटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड। अधिकारियों के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीके को परिभाषित करती है। फोर्थ है, सेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर कंपनी ग्रोथ। कंपनी की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की मूल्य निर्धारित नीति निर्धारित करना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
वर्ड ओनली। पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट डज नॉट कंप्लाई विद कॉन्फिडेंशियली एस्पेक्ट एंड रिलेटेड प्राइवेसी लॉ इट इज कॉल्ड। यदि कोई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट गोपनीय पहलुओं और संबंधित गोपनीय कानूनों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे डायज कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कंप्लायंस रिस्क, अनुपालात्मक जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनएफसी टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन अ मोबाइल फोन डैश। यदि मोबाइल फोन में एनएफसी तकनीक है तो इसका अर्थ है कि, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इट कैन इनेबल रिमिटेंस टू एनी कस्टमर ऑफ एनी बैंक। यह किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को धन प्रेषण सक्षम बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इज, भारत इंटरफेस फॉर मनी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, फॉर सेंडिंग एंड कलेक्टिंग मनी टू एनी पर्सन पेइंग बिल्स, रिचार्जिंग मोबाइल फोन etc। किसी भी व्यक्ति को बिल भुगतान, मोबाइल फोन रिचार्ज आदि के लिए धन भेजने और प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, नो लिमिट ऑफ स्पेंडिंग इज फिक्स इन वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड में खर्च की गई कोई सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has stipulated that banks should offer their saving bank customer free transactions at bank on ATM in a metro city like Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad days in a month। RBI ने निर्धारित किया है कि बैंकों को अपने बचत बैंक ग्राहकों को एक महीने में मेट्रो शहर मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में एटीएम पर निःशुल्क रूप से डैश की पेशकश करनी चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिनिमम ऑफ 5 ट्रांजेक्शन, न्यूनतम 5 लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिफ्ट कार्ड इज अ टाइप ऑफ। गिफ्ट कार्ड एक प्रकार का होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an account holder uses ATM card and his account is debited without cash being dispensed, the debit should be reserved dash by the bank। यदि कोई खाता धारक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए ATM कार्ड का उपयोग करता है किंतु पैसा निकाले बिना ही उसका खाता डेबिट हो जाता है तो बैंक को ऐसे डेबिट डैश रिवर्स कर देना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद इन अ मैक्सिमम ऑफ T+5 डेज, यानी अधिकतम T+5 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टरिंग विथ एन अकाउंट एग्रीगेट AA इज डैश फॉर कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण करना डैश है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फुली वॉलंटरी, पूर्ण स्वैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ ONDC इज दैट इट इज envisioned as a neutral system that will provide dash। ONDC के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक यह है कि इसकी कल्पना एक न्यूट्रल सिस्टम के रूप में की गई है जो डैश प्रदान करेगी। फर्स्ट है ओपन सोर्स स्टैंडर्ड फॉर कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के लिए ओपन सोर्स स्टैंडर्ड। सेकंड है वेंडर मैच, वेंडर मिलान। थर्ड है प्राइस डिस्कवरी, कीमत निर्धारण। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, धारा 8 के तहत निजी गैर लाभकारी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा रिसीव बाय एन अकाउंट एग्रीगेटर इज। अकाउंट एग्रीगेटर द्वारा प्राप्त डेटा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरऑपरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Kisan credit card beneficiaries can be issued dash compatible for using ATM or handheld swipe machine। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को ATM या हैंडहेल्ड स्वाइप मशीनों पर उपयोग के लिए डैश जारी किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ A एंड B, A और B या फिर दोनों में से कोई एक। A है स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, और B है डेबिट कार्ड, यानी स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं या दोनों भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस फैसिलिटेटर कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस फैसिलिटेटर निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, हैंडलिंग ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, बैंक की ओर से नकदी का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसुएसिव स्किल इन रिकवरी ऑफ लोन इज बिल्ट ऑन। ऋण की वसूली में प्रेरक कौशल का निर्माण से होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, एस्टेब्लिशिंग अ गुड रैपर एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग बारोवर। कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ताओं के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने और उसका विश्वास जीतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर आर सुपरवाइज्ड, कंट्रोल्ड एंड बाय डैश। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग।
बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी, नियंत्रण और निगरानी डैश द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर बेस्ड ऑन डैश। सहकारी बैंकों की संगठनात्मक संरचना और प्रबंधन संरचना डैश पर आधारित है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सहकारी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज डैश, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां डैश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट स्टिल दे आर नॉट बैंक्स। जमा स्वीकार कर सकती हैं लेकिन फिर भी वे बैंक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मींस डैश। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर और लघु वित्तीय बैंकों की बल्क डिपॉजिट का अर्थ है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंगल टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव, 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक की एकल सावधि जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS इज मैनेज बाय, तत्काल भुगतान सेवा IMPS का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS इनेबल्स डैश, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS डैश सक्षम बनाती है। फर्स्ट है कैश विड्रॉल नगद निकासी, सेकंड है कैश डिपॉजिट नगद जमा, थर्ड है आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, आधार से आधार नीति अंतरण, फोर्थ है इंक्वायरी पूछताछ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों जो ऑप्शंस दिए हैं वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, periodic updation of KYC is done at least once in dash from the date of opening or last updation in the case of low risk customer। कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में KYC का आवधिक अद्यतन खाता खोलने या अंतिम अद्यतन की तिथि से कम एक बार डैश किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 10 ईयर्स, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI stipulated a charter of customer right which does not include dash। RBI ने ग्राहक अधिकारों का एक चार्टर निर्धारित किया है जिसमें डैश शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइट टू मीट दी टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सनली, शीर्ष अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग एन अकाउंट एज इनऑपरेटिव डैश, किसी खाते को निष्क्रिय रूप से वर्गीकृत करने के उद्देश्य से डैश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोल द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट इज डेबिट एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इंड्यूस्ड एट द इंसिस्टेंस ऑफ कस्टमर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ग्राहक के कहने पर किए गए दोनों प्रकार के लेन देन यानी डेबिट और क्रेडिट लेन देन पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डिनोट्स दैट डैश, लेखांकन की उपार्जन अवधारणा यह दर्शाती है कि डैश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे बिकम्स ड्यू एंड नॉट व्हेन दीज आर एक्चुअली रिसीव्ड आर पेड। आय और व्यय तब दर्ज किए जाते हैं जब वे देय होते हैं, न कि तब जब वे वास्तव में प्राप्त या भुगतान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B joint account holder wish to nominate X and Y in their deposit account, यदि A और B संयुक्त खाता धारक अपने जमा खाते में X और Y को नामांकित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ओनली वन कैन बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी, केवल एक को ही नॉमिनी व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि आपका सिंगल खाता हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट हो तो उसमें जो नॉमिनी होता है वह हम सिर्फ एक को ही बना सकते हैं एज पर बैंकिंग रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSMEs। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सो कौन सा कथन गलत है वह आपको बताना है। सो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह सी है, अ सब टारगेट ऑफ 75% ऑफ ANBC आर CEOBF whichever is higher towards lending to micro enterprises under overall priority sector lending has been prescribed for domestic commercial banks। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए समग्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए
ANBC या TEOBF का 75% जो भी अधिक हो का उपलक्ष्य निर्धारित किया जाता है। बाकी जो A, B और D ऑप्शन है वे करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, सो C जो है वह इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवरी थ्रू लोक अदालत कैन बी मेड फॉर दी लोन्स आउटस्टैंडिंग अप टू डैश। लोक अदालत के माध्यम से डैश तक के बकाया ऋणों को वसूली की जा सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा D, ₹20 लाख, 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजनिंग फॉर स्टैंडर्ड एसेट अंडर IRAC नॉर्म्स इन द केस ऑफ लोन टू कमर्शियल रियल एस्टेट CRE 1 सेक्टर शुड बी मेड बाय बैंक्स एट द रेट ऑफ डैश। वाणिज्यिक रियल एस्टेट CRE 1 क्षेत्र को ऋण के मामले में IRC मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैंकों द्वारा डैश की दर से किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कस्टमर्स डे शुड बी ऑब्जर्व्ड एट एवरी बैंक। इन दिस कनेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स डे। प्रत्येक बैंक में ग्राहक दिवस मनाया जाना चाहिए। इस संबंध में ग्राहक दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा D, द ब्रांच मैनेजर शुड बी अवेलेबल फॉर कस्टमर इन हिज ऑफिस ऑन दैट डे बिटवीन 2 PM to 4 PM। शाखा प्रबंधक को उस दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने कार्यालय में ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो आपकी IABF BC एग्ज़ाम की तैयारी को आसान बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन और भी मजबूत हो और आप एग्ज़ाम में बिना घबराए 100% कॉन्फिडेंट होकर बैठें, तो आपके लिए हमारे पास है एक खास ऑफर, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और PDF स्टडी मटेरियल। जी हाँ, हमारी क्वेश्चन आंसर PDF खरीदने पर आपको पूरी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। इससे आपको एग्ज़ाम जैसा माहौल मिलेगा, बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपकी एक्यूरेसी व स्पीड दोनों इम्प्रूव होगी। अब तक 5000 प्लस लर्नर्स ने हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज पर भरोसा किया है और उनमें से ज़्यादातर ने 80 से 90% तक मार्क्स अचीव किए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, पेमेंट करते ही आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं और स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी जाएं और क्वेश्चन आंसर PDF परचेज करें और फ्री टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठाएं। याद रखिए, सही तैयारी ही सफलता की गारंटी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी IABF BC एग्जाम की तैयारी में जरूर मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।